अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन कौन सी थी। तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक मेन जो डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लास्ट लेक्चर में मैंने ये जिक्र किया था क्योंकि मशीन लैंग्वेज का और असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है। अब ये बात जहन में एक भी, यानी मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ आती है, इसलिए क्या चीज़ें उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर को, आपको ये भी पता है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही ज़बान समझ आती है, वो है बाइनरी ज़बान, यानी जिसे मशीन लैंग्वेज का नाम दिया है। लेकिन इसके अलावा जो भी लैंग्वेज है जिसमें असेंबली लैंग्वेज आता है और हाई लेवल लैंग्वेज आता है, ये क्या चीज़ है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ नहीं आती। अब इनको कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जब हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या चीज़ है, यानी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम दिया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जिस तरीके से बात हो रही है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझेगा, इसके अलावा क्या चीज़ है वो किसी ज़बान को नहीं समझेगा। A program written in high level language or assembly language cannot be run on the computer language, यानी डायरेक्टली क्या चीज़ है, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर में रन यानी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी उसे एग्जीक्यूट करने से, एग्जीक्यूट का मतलब है यानी अमल करने से पहले, यानी उसे चलाने से पहले क्या चीज़ें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्या चीज़ें हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वरना क्या चीज़ें हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी, हम उर्दू बोलते हैं और अगर कोई आदमी अरबी बोलता है लेकिन हमें अरबी समझ नहीं आती, तो वो क्या चीज़ है, डायरेक्टली अगर हमें अरबी में बोलेगा तो हम क्या चीज़ है उसे समझ नहीं पाएंगे। तो हम क्या चीज़ है, एक कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी एक आदमी ऐसा लेंगे जिसको अरबी भी आती होगी, उर्दू भी आती होगी। तो वह क्या चीज़ है, यानी वो पहले अरबी को उर्दू में कन्वर्ट करेगा और फिर क्या चीज़ है, उर्दू क्या चीज़ है हमें बताएगा। फिर हम जो उर्दू बोलेंगे वो क्या चीज़ है, वो उर्दू को अरबी में कन्वर्ट करेगा, तब क्या चीज़ है वो उसे समझाएगा। तो इसलिए क्या चीज़ है, दरमियान में एक कन्वर्टर इसे इस्तेमाल होता है जो क्या चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर कन्वर्टर इस्तेमाल होगा वो क्या चीज़ है, यानी उसे हम, यानी किस ज़बान में समझाना है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा किसी भी लैंग्वेज को। लेकिन जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम उर्दू को उर्दू वाले के साथ बोलेंगे तो किसी किस्म की कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब अरबी वाला उर्दू वाले के साथ बोलेगा तो उसे क्या चीज़ें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा। अब हम आइए चलते हैं जी, यानी ट्रांसलेटर की टाइप्स कौन कौन सी है। तो आमतौर पर 3 किस्म के ट्रांसलेटर हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है जी कंपाइलर, दूसरा है जी इंटरप्रेटर और तीसरा जो है वो हमारे पास जो है जी असम्बलर है। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, यानी कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और असम्बलर क्या है। What is compiler? Compiler is a program that converts the instruction high level language into machine language as a whole. यानी कंपाइलर एक प्रोग्राम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है किसी भी हदायत को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल। एज अ होल का मतलब है यानी जितनी भी स्टेटमेंट हैं, यानी उसमें 10 लाइनें हैं, 15 लाइनें हैं, यानी किसी भी प्रोग्राम में 6 लाइनें हैं या 4 लाइनें, वो सारी की सारी लाइनों को या स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में एट ए टाइम में। और उसके बाद अगर किसी भी किस्म का एरर होगा तो वो क्या चीज़ है वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। लेकिन वो क्या चीज़ है, यानी पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी वो कन्वर्ट करेगा। तो उस सॉफ्टवेयर को या उस कन्वर्टर को क्या नाम दिया जाता है, उसे कंपाइलर का नाम दिया जाता है। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। और कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है सोर्स टू इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, यानी जिसे ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया जाता है। तो मशीन कोड को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया जाता है।
और ऑब्जेक्ट कोड ही कंप्यूटर में रन होता है, सोर्स कोड जो है वो कंप्यूटर में रन नहीं होता। सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा कंपाइलर किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, और वो किस तरीके से, एज अ होल ही कन्वर्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम, जो ऑब्जेक्ट कोड होगा उसे हम बहुत दफ़ा क्या चीज़ें बार बार हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी जो कन्वर्ट की हुई चीज़ है उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाइलर चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, और कंपाइलर सिर्फ कन्वर्ट नहीं करता, कंपाइलर क्या चीज़ है, एरर भी चेक करता है। यानी हमने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, अगर उसमें कोई गलती भी है, यानी गलती सिंटैक्स एरर वगैरह की, सिंटैक्स क्या होता है, रूल्स होते हैं। यानी जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को लिखने की क्या चीज़ें, यानी सीखने के कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरीके से हम जब भी लिखते हैं जी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम के बाद ना हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम वहाँ पर क्या चीज़ें सवालिया निशान लगाते हैं ना। सवालिया निशान लगाने से या फुल स्टॉप लगाने से क्या फ़र्क, वो रूल्स है कि भी सवालिया निशान ही लगाना है, क्योंकि वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ योर नेम। अब जब हम किसी भी शहर का नाम लिखते हैं तो हम पहला वर्ड हमेशा बड़ा ही लिखते हैं इंग्लिश में, क्यों जी, छोटा लिखने से स्पेलिंग गलत तो नहीं हो जाते। लेकिन क्या चीज़ है, ये रूल्स है कि भी हमेशा किसी भी शहर का नाम, मुल्क का नाम या किसी भी फ़र्द का नाम लिखना है तो पहला लफ्ज़ क्या चीज़ है, बड़ा होना चाहिए। तो ये उसका रूल्स है, जैसे क्या चीज़ है, हम कंप्यूटर की ज़बान में उसे सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। तो कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स को भी चेक करता है कि अगर यूज़र ने सिंटैक्स के मुताबिक प्रोग्राम लिखा है तो फिर तो वह कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर क्या चीज़ है, कंपाइलर चेक करेगा कि अगर यूज़र ने सिंटैक्स के रूल्स के मुताबिक अगर प्रोग्राम नहीं लिखा तो वो कन्वर्ट करने से पहले क्या चीज़ है, यानी वो चेक करेगा, और चेक करने में अगर गलती होगी तो वो क्या चीज़ है, वो जो एरर है वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। तो सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल, यानी वो प्रोग्राम जिसमें एरर होगा वो किसी सूरत भी क्या चीज़ है, कंपाइल नहीं होगा। आइए चलते हैं, अब हम चलते हैं जी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम तकरीबन कंपाइलर की ही तरह का है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। तो वो कौन सा है जी डिफरेंस, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है किसी भी प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी वो पहले पहली स्टेज में को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी स्टेज में को, फिर तीसरी स्टेज में को, इस तरह सोन क्या चीज़ है, वो वन बाय वन क्या चीज़ है, कन्वर्ट। लेकिन कंपाइलर जो था वो इकट्ठे का इकट्ठे सारा कर देता था, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो पहली स्टेज में को चेक करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, साथ साथ क्या चीज़ है वो कन्वर्ट करता जाए। तो अगर क्या चीज़ है, इफ़ देयर इज़ एन एरर इन दिस स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज। और अगर क्या चीज़ है, यानी चेकिंग के दौरान अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है तो वो क्या चीज़ है, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और क्या चीज़ है, मैसेज एरर का जो मैसेज है वो स्क्रीन पर शो करवा देगा। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में 10 लाइनें हैं, तो आप जो इंटरप्रेटर जो है वो चेक कर रहा है, तीसरी लाइन पर एरर आ गया तो वो क्या चीज़ है, वो तीसरी लाइन पर ही रुक जाएगा, वो आगे चेक नहीं करेगा। हालांकि आगे आगे चाहे सारा प्रोग्राम ठीक हो, लेकिन क्या चीज़ है, जब तक हम तीसरी लाइन को ठीक नहीं करेंगे उसने क्या चीज़ है, यानी फोर्थ लाइन को किसी सूरत चेक ही नहीं करना। तो ये क्या चीज़ है, इसलिए क्या चीज़ है, ये कंपाइलर की निस्बत ये स्लो होता है, लेकिन इसमें एरर फ़ौरन ही पता चल जाता है। अब आता है जी असम्बलर। असम्बलर जो है वो कंपाइलर इंटरप्रेटर से थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या चीज़ है, यानी असम्बलर इज ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। बस, यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या चीज़ है, असम्बलर का नाम दिया जाता है। तो यानी असम्बलर क्या चीज़ है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। मैं लेक्चर को रिव्यू कर देता हूँ थोड़ा सा स्पीड से। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को टू मशीन लैंग्वेज एज अ होल कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। और असम्बलर क्या चीज़ है, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे ईमेल पर भी पूछ सकते हैं, और क्या चीज़ें कमेंट्स में भी कमेंट्स करके क्या चीज़ें आप मुझसे अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान।